नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। इस चैप्टर में हम समकोण त्रिभुज के कोणों और उसके भुजाओं के बीच के अनुपातों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। तो सबसे पहले करते हैं कुछ बेसिक्स। इस पहले बात करते हैं उस चैप्टर के नाम की। देखिए, जो चीज़ हम कर रहे हैं हमें उसके बारे में ज्ञात होना आवश्यक है। तो देखिए, चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति इंग्लिश में यदि बोलें तो ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री को यदि हम तोड़ें यानी संधि विच्छेद करें इसका, तो 3 फ्रेजेस हैं, 3 वर्ड हैं, ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्रोन। देखिए, ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राइंगल, तो वहीं से ट्राई 3, गॉन मीन्स भुजा और मेट्रोन माप, यानी 3 भुजाओं के माप, तीनों भुजाओं के जो माप हैं, चाहे वो 3 भुजा हैं चाहे वो 3 कोण हैं, हम इनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, त्रिकोणमिति का यदि मतलब समझे हम कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों व भुजाओं का अध्ययन। अब बात करते हैं कि त्रिकोणमिति में आता क्या है। देखिए, मेनली जो हमारे पास है वो है त्रिकोणमितीय अनुपात। वो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनके नाम क्या हैं, वो हम अब विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बोलते हैं साइन ए। साइन ए। अब ये साइन क्या है, इसके बारे में भी साइन ए, देखिए इसको आर्यभट्ट ने 500 ईस्वी पूर्व अपनी बुक आर्यभट्टियम में, अपनी किताब आर्यभट्टियम में इसका जिक्र किया, जहां उसने इसको नाम दिया ज्या या जीवा, अर्धज्या। तो ये उसी का आगे रूपांतरण है, साइन उसको हमने नाम दे दिया। ए जो है वो उसका एंगल है, यानी त्रिभुज का एंगल। और ध्यान रखना, जब भी त्रिकोणमितीय बात करेंगे अनुपातों की, तो वहाँ हमेशा एक समकोण त्रिभुज की बात होगी, यानी जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो साइन ए क्या होता है, तो साइन ए क्या होता है, देखिए इसको याद रखने का तरीका हम बता देते हैं पहले ही, वैसे तो आपको इसको बाद में बताते हैं, पर इसको याद रखने का तरीका है, ये देखिए लाल बटे कक्का। इसको सबसे आसानी से याद रखने का तरीका है कि साइन कोस क्या होते हैं, इस फॉर्मूले से, लाल बटे कक्का। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। तो देखिए, अब याद कैसे रखेंगे, सबसे पहले अगर पहला ले हम, तो ये होता है साइन, यानी लंब बटे कर्ण, L फॉर लंब, A फॉर आधार, L फॉर लंब, K फॉर कर्ण। तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और साथ ही साथ मैं बता दूं, जो साइन का उल्टा होता है इसको बोलते हैं कोसिकेंट। क्या बोलते हैं, कोसिकेंट। तो कोसिकेंट क्या होता है, कर्ण बटे लंब, यानी नीचे से जिधर लिखा हो उससे कर्ण बटे लंब। फिर बात आती है दूसरे त्रिकोणमितीय यानी आधार बटे कर्ण की, ये होता है कोस, यानी कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और इसका जो उल्टा होता है उसको बोलते हैं सीकेंट। सीकेंट का हिंदी अनुवाद है छेदक रेखा, SECANT, सीकेंट बोलते हैं इसको। और उसके बाद जो अंतिम है, यानी जो यहाँ पर हम तीसरे अनुपात की बात करेंगे, वो होता है टेंजेंट। इसको टैन बोलते हैं, वैसे टेंजेंट है, लिखा हुआ टेंजेंट है, बोलते भी टेंजेंट है, बस जब हम इसको एंगल के साथ लिखते हैं तो टैन लिखते हैं, TN। और टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा, और इसका उल्टा जो होता है वो कोटेंजेंट होता है, यानी COT। तो देखिए, टेंजेंट क्या होता है, लंब बटे आधार, कोट क्या होता है, आधार बटे लंब। तो हमें इस तरह से इसको याद रखना है कि लाल लाला लाया कच्चे कच्चे आम, साइन कोस टेंजेंट, कोट सीकेंट कोसिकेंट। इस तरह से साइक्लिक ऑर्डर में, या यूं कहें कि हम क्लॉकवाइज, तो साइन कोस टेंजेंट कोट सीकेंट कोसिकेंट। तो देखिए, यदि हम लिखें इसको, साइन क्या होता है, साइन होता है कोण ए की सम्मुख भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा
बटे में कर्ण, इसको बोलते हैं साइन ए। यानी सामने हम लिख भी सकते हैं कि लंब बटे कर्ण, आसान याद रखने के लिए। उसके बाद यदि बात करें तो होता है कोस ए, इसको बोलते हैं कोण ए की संलग्न भुजा। देखिए ये आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा कि भाई ये क्या है, सम्मुख भुजा, संलग्न भुजा, इसको कैसे याद किया जाए। तो मैंने आपको एक शॉर्टकट बता दिया है कि सिर्फ लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, इस ट्रिक से आप इसको याद रखिए। लाल बटे कक्का से आपको पता लग जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार क्या होता है, कोण ए की संलग्न भुजा, और लंब क्या होता है, कोण ए की सम्मुख भुजा। तो आप इसको लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण। तो इसी प्रकार से हम बाकी के अनुपात भी लिख लेते हैं। उसके बाद बात करें यदि टेंजेंट ए की, तो मैं अब सीधा आपको यहाँ ट्रिक्स लिख रहा हूँ कि लंब बटे आधार, आप इसको लिख सकते हैं कि कोण ए की सम्मुख भुजा बटे में कोण ए की संलग्न भुजा। फिर हम बात करते हैं, अगला है कोट ए। तो कोट क्या होता है, आधार बटे लंब। देखिए यहां से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब, कोस और सीकेंट, और टेंजेंट और कोट। तो उसके बाद हम लिखते हैं, अगला आ गया सीकेंट। तो सीकेंट होता है हमारे पास क्या है, ये देखिए कर्ण बटे आधार। और इसके बाद आखिर जो है वो क्या है, कोसिकेंट है। तो कोसिकेंट ए क्या होता है, ये होता है आपके सामने ट्रिक लिखी हुई है, कर्ण बटे लंब। तो ये हमारे 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के अनुपात, यानी भुजाओं के साथ उनका क्या अनुपात है वो हमें पता लग गया। अब बात करते हैं इनके रिलेशन के साथ ही साथ लिख लेते हैं कि कोसिकेंट ए जो होता है, थोड़ा सा एक चेंज कर लेते हैं कलर में ताकि आप लोगों को ध्यान रहे कि कोसिकेंट ए जो होता है वो 1 बटा साइन ए होता है। उसके बाद जो सीकेंट ए होता है वो 1 बटे कोस ए, यानी कोस का उल्टा होता है। और जो हमारा टेंजेंट होता है, या यूं कहें कोट होता है, वो 1 बटे टेंजेंट है, यानी टेंजेंट का उल्टा। तो फिलहाल के लिए ये हमारे बेसिक्स हैं जो हमें पहले प्रश्नावली में काम आएंगे, प्रश्नावली 8.1 में। आशा है आप लोगों को ये बेसिक्स समझ में आए होंगे। और इसके बाद हम जब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे प्रश्नावली 8.1, तो आशा है आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। धन्यवाद।